कि वचन की ओर हम जाते हैं। आज ही मेंस फेलोशिप है। आज ही मेंस फेलोशिप है। लगभग ये 8वां मेंस फेलोशिप है। कंटिन्यू परमेश्वर ने ये जो पुरुषों की विशेष सभा को चलाने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। हालेलुया, बोले हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया है। लगभग 10 साल के पीछे जब मोड़ के देखते हैं तो मैं अकेले ही था। वहां से शुरुआत की हमने। देखा तो परमेश्वर ने बहुत बड़े अद्भुत काम किए हैं। इस एक बार जोरदार प्रभु को डालिए हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं फिर से एक बार पुरुषों को विशेष करके स्वागत करता हूं कि मेंस फेलोशिप में आप लोग ने समय निकल कर इतना अच्छा बनकर आया है। हालेलुया, कितना अच्छा लगता है ना, सब एक साथ। लगता है कि नहीं लगता है? वेरी गुड। प्रभु आपको आशीषित करे। एक इच्छा है कि स्त्री पुरुष बच्चे बड़े सभी आने वाले दिन में एक रंग में दिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी सिर्फ भाई लोग और बच्चे लोग हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिन में भाई बहन बच्चे सब एक रंग में निकलेंगे। विश्वास करते हैं? ओके, हालेलुया। प्रभु करेगा, प्रभु जरूर करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए अपन प्रभु के वचन पर हम जाते हैं। इस मेंस फेलोशिप की समय मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु मैं ये फेस्टिवल है, ये संडे सर्विस नहीं, एक हमारे लिए एक फेस्टिवल है। इस मेंस फेलोशिप के लिए प्रभु जी मैं क्या संदेश दूं भाई लोगों के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट ये जो दिन है भाई लोगों के लिए है ना, ब्रदर लोगों के लिए। और उनकी जो सेलिब्रेशन के साथ साथ परमेश्वर उनके जीवन में क्या आशीष देना चाहता है। सेलिब्रेशन के साथ साथ परमेश्वर उनको किस वचन के द्वारा मार्गदर्शन या गाइड करना चाहता है। मैं प्रभु से पूछते समय परमेश्वर ने एक व्यक्ति के बारे में बताया। हालेलुया, बोला हालेलुया। उसमें एक वर्ड जो है मुझे बहुत टच हुआ है। एक वर्ड बाइबल में एक वचन है, उस वचन मुझे बहुत आकर्षित किया गया है और मैं विश्वास
ने 18 वचन में ये नोक को पैदा किया है और ये नोक ने मेतुसेलह को पैदा किया है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। इस प्रकार ये नोक का जो आयु है 365 साल जीवित रहा। ये जो हेनोक जो है हिंदी में हनोक बोलते हैं, हेनोक है ना, हनोक जो है 365 साल जीवित रहा। 365 साल जीवित रहा। इन 365 साल में बाइबल कहता है 300 साल हेनोक प्रभु के साथ साथ चला, प्रभु के साथ साथ चला। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको एक उत्साहित करता हूँ परमेश्वर का वचनों को लेकर। आपके ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी है, परिवार आपको चलाना पड़ेगा, बीवी बच्चे, और इस संसार में जो जीना आसान नहीं है। रोज काम पे जाना और काम से आना, और घर में क्या बोलते हैं फैमिली को, जो फैमिली का टाइम, काम का समय, और बाहर सोसाइटी के जो समय, सोसाइटी का समय, ये सभी हमें निभाना पड़ता है, ये सभी निभाना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, आप एक बुद्धिमान पुरुष बनने के लिए होली स्पिरिट आपके साथ बात करता है। मैं इसमें बिजी हूँ करके आप अपने आप को इसमें भी घबाना नहीं। मैं बताऊं, पवित्र आत्मा आपको ज्ञान दिया है, होली स्पिरिट आपको ज्ञान दिया है ना। पास्टर को टाइम ही नहीं बोल सकता है। हनोक जो है 365 साल में बाइबल कहता है, देखिए उसका भी बीवी है, उसका भी बच्चा है, और उसने भी बहुत सारा बच्चा पैदा किया। ऐसा नहीं कि एक दो है, बहुत सारा बच्चा पैदा किया है। इन सभी रिश्ता होने के बावजूद भी हेनोक 300 साल प्रभु के साथ साथ चला। कितना साल चला? 300 साल प्रभु के साथ साथ चला। इन बातों को मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन ये एक विषय है। प्रभु के साथ चलना पास्टर क्या करना है? काम सब छोड़ घर में बैठना क्या? नहीं, वो नहीं, ये नहीं। आप काम करोगे, आप घर में रहोगे, आप अपने बीवी को टाइम दोगे, आप अपने बच्चे को टाइम दोगे, आप आपका समय को पूरी रीति से जिस तरह निभाना है वो निभाओगे। लेकिन आप रहोगे कंपनी में, आप रहोगे घर में है, आपका शरीर रहेगा कंपनी में, आपका शरीर रहेगा घर में, आपका शरीर रहेगा ट्रैवल में, लेकिन आपकी जो आत्मा जो है ना प्रभु के साथ साथ चलना चाहिए। बोला ले बोलना, आपकी आत्मा किसके साथ जोड़ना चाहिए? बोला आपके आत्मा किसके साथ जोड़ना चाहिए? किसी भी वस्तुओं को, किसी भी चीजों को, किसी भी कार्यों के ऊपर आपकी आत्मा लगाव नहीं होना चाहिए। आपकी लगाव केवल परमेश्वर के साथ। परमेश्वर शरीर को नहीं चाहता है। यहाँ पर हेनोक जो है शरीर में प्रभु के साथ 300 साल नहीं चला है, और प्रभु के परमेश्वर के साथ हेनोक ने आत्मा में चला है। हेनोक कैसा चला है? आत्मा में चला है। बोल हालेलुया। मैं आज आपको कलीसिया को उत्साहित करता हूँ। परमेश्वर ने आपको जो नौकरी दिया है, परमेश्वर ने आपको जो जिम्मेदारी दिया है, परमेश्वर ने आपको जो जवाबदारी दिया है, इसको आपको निभाना है, इसको आपको सही ढंग से निभाना है। नहीं मुझे प्रभु के साथ चलना करके परिवार को छोड़ के नहीं आना है, प्रभु के साथ चलना करके मैंने घर को ऐसे लापरवाह में छोड़ गए, नहीं मुझे प्रभु के साथ नहीं, प्रभु वो नहीं चाहता है। परमेश्वर ने आपको जो फैमिली दिया है, परमेश्वर ने आपको जो कुटुंब, जो बच्चे दिया है, उसको किसी भी वस्तु कमी होने को देना नहीं है। एक अच्छा फादर, एक अच्छा पति, एक अच्छा परमेश्वर का बेटा, ये विचारधारा में चलना चाहिए कि मैं, मेरा बीवी, बच्चे और मेरे को जो परमेश्वर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, ये मुझे सही रीति से निभाना बहुत जरूरी है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। ये सब निभाना भी है और अपनी जो आत्मा को लेके प्रभु के साथ साथ चलना भी है। बोल हालेलुया। हमारा आत्मा प्रभु के साथ चलना मतलब और भी किसी वस्तु के ऊपर हावी नहीं होना। याद रखना, मैं हमारा मन क्या, हमारा शरीर क्या हो जाता है, कभी कभी चर्च में आके बैठते हैं, लेकिन हमारा आत्मा यहाँ नहीं होता है, फिर कोई फायदा नहीं है। प्रभु के साथ साथ चलना मीनिंग क्या है? शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर नहीं, क्या है? आत्मा है। इस सोसाइटी में आप कौन सा बड़ा जॉब में है, कौन सा बड़ा मुख्य स्थान में, मुझे पता नहीं, लेकिन आपको पता है जो काम, जो सोसाइटी, जो नौकरी जो आप कर रहे हैं, ये ना आपके बल से नहीं मिला है, ना आपके बुद्धि से नहीं मिला है, ना आपकी ताकत से नहीं मिला है, ना आपकी क्या बोलते हैं ज्ञान से नहीं मिला है। ये नौकरी आप जो कर रहे हैं, ये यहोवा ने दिया है आपको। बोल हालेलुया। आज जो कुछ भी
कमाने का जो रास्ता जो कर रहे हैं, जो आप बनाए हैं, जो काम कर रहे हैं, जो कमाने के जो रास्ता ढूंढ के रखे हैं, ये आपका ज्ञान से नहीं, ये यहोवा का बुद्धि है, यहोवा का ज्ञान है। बोल हालेलुया। इसको गॉड्स गिफ्ट भी बोल सकते हैं, यहोवा का तोहफा भी बोल सकते हैं, यहोवा ने मुझे दिया है। बोल हालेलुया। आप जो सोच कर देखिए, आज आप जो काम कर रहे हैं इसमें आपका बुद्धि नहीं है, इसको आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप इस फील्ड में आज आप चमक रहे हो। आप जो स्थान में है, आपका जैसा कोई नहीं कर सकता है। इतना कलाकार परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है, इसका मतलब है ये आपका ज्ञान नहीं है, ये यहोवा का ज्ञान है आपके अंदर है। बोल हालेलुया। यहोवा का ज्ञान है, यहोवा का बुद्धि है, यहोवा का आशीषित है। मैं बताऊं, प्रभु आपको बहुत आशीषित किया मेरे भाइयों, प्रभु आपको बहुत ब्लेस किया है। इस दीवा शहर में लाखों लोग हैं, लेकिन इन लाखों लोगों से बढ़कर परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनकर यहाँ पर रखा है। ये कितने विशेष की बात है। हालेलुया। बोल हालेलुया। आप एनोक की तरह यहोवा के साथ साथ चलना है। एनोक के साथ, एनोक की तरह क्या कैसा चलना है? यहोवा के साथ साथ चलना। यहोवा के साथ चलने के लिए पास्टर क्या करना है? क्या करना है? मैं बताऊं, सिंपल वर्ड में कुछ बात आपको बताकर आगे लेके जाना चाहता हूं। यहोवा का इच्छा को पूरा करना है, यहोवा का मन की बातों को जानना है, यहोवा को जो पसंद है वही करना है, यहोवा के ऊपर में टाइम स्पेंड करना है, यहोवा को छोड़कर और किसी का पीछे लगना नहीं। हालेलुया बोलो ना। यहोवा को छोड़कर और किसी के पीछे लगना नहीं। जब आप यहोवा के साथ साथ चल सकते हैं, आप दो ऑप्शन रखोगे, दो ऑप्शन कभी भी बोलता हूं। मैं जब सेवकाई करने के लिए जब आया, जब अभी ने लगभग 20 साल के पहले जब सेवकाई करने के लिए मैंने अर्पण किया है, तो दो चीज मेरे सामने, नौकरी है और सेवा है। ये मैंने सोचा कि काम कर कर ही सेवकाई करते हैं, काम कर कर ही मैं सेवकाई करता, दोनों करते हैं। एक वक्त था मेरे अंदर, मुझे बिजनेस करने की इच्छा था, कभी बोलता कि बिजनेस करने का, और इस प्रकार की जो विचारधारा मेरा दिमाग में आने के समय मैं कभी बीच में कंफ्यूज होने लगा। अभी बिजनेस करके भी बात कमा के भी सेवकाई कर सकते हैं, और नहीं तो फुल टाइम करना है, काम कर कर हम कर सकते हैं। ये विचार आया मेरे मन में। फिर बात में लगा कि नहीं, हमको मिनिस्ट्री, ये बहुत कंफ्यूज में है। मैंने होली स्पिरिट ने बोला है कि किसी एक को चुना है तो ये तो बरोबर सक्सेस हो सकता है, या तो वो या तो ये। परमेश्वर ने मेरे सामने दो चीज को रखा है। मैं बहुत कंफ्यूज होते समय होली स्पिरिट ने मुझे बरोबर डिसीजन लेने के लिए सहायता किया। नहीं, मुझे यहोवा के पीछे जाना है, मुझे यहोवा की सेवा करना है। बोल हालेलुया। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर सबको ये बुलावट नहीं देता, याद रखिए। पास्टर ने सब कुछ छोड़कर है इसलिए आपको भी नहीं, ये सबकी कॉलिंग नहीं है, ये सबकी बुलावट नहीं है। परमेश्वर जिसको बुलाता है ना, प्रभु उसको बराबर अगुवाई करता है। बोल हालेलुया। फिर मैंने क्या बोलते हैं, इस प्रभु के साथ चलना, प्रभु के साथ क्या बोलते हैं, साथ साथ चलना, इसके मीनिंग क्या है? उसके सम्मुख में बैठना है, उसकी इच्छा को जानना है, उसको जो पसंद है वही करने के लिए प्रयत्न करना है। इस प्रकार आप उसी में उलझा रहोगे ना, उसी में लगे रहोगे ना, आप एनोक की तरह आप प्रभु के साथ साथ चल सकता है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ, आपके मन को जो है, आपके हृदय को जो है, आप किसी को क्या बोलते हैं, क्या वाटा बना के मत दो। जैसा मार्केट में मिलता है ना कि 10-10 रुपये वाटा, भिंडी 10-10 रुपया वाटा, कोई और कुछ बोलते हैं वांग्या वाटा, और क्या देते हैं, मच्छी भी वाटा रहता है। ये वाटा है 50 रुपये, कोई उठा 50 रुपया है। मैं कहता हूँ, आपके मन को, आपके हृदय को वाटा मत बनाओ, पूरा परमेश्वर को दे दो। पूरा कैसा देना है? बोलो कैसा देना है? तो ही आप यहोवा के साथ साथ चल सकता है, यहोवा के साथ साथ चल सकता है। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप 300 साल एक व्यक्ति यहोवा के साथ चल सकता है, तो बहुत क्या बोलते हैं, अजीब लगता है। कैसा एक व्यक्ति 300 साल यहोवा के साथ चला है? तो मैंने इस आदम का जो संतान को जो मैंने देखा है, ये आदम से लेकर योना, हनोक जो है 7वां पीढ़ी है।
जब इनकी आयु को देखा ना, आयु 800 साल, 900 साल, 950 साल, 800 साल, सब 800 के ऊपर ही है, सब 800 के ऊपर ही है, सब 800 साल पास क्या किया है? 800 साल आज तो मोबाइल है, आज तो टीवी है, आज तो इंटरनेट है, समय बिताने के लिए बहुत जीने के लिए है, लेकिन उस समय कुछ काम नहीं। 800 साल क्या किया है? 800 साल कुछ नहीं किया, खाली बच्चा पैदा किया है। 800 साल सिर्फ क्या क्या किया है? सब बच्चा पैदा किया। बोलो हालेलुया, बोलो ना। वो कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं, सब ताजा मिलता है, सब ताजा मिलता है। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं बताऊं, 130 उम्र में 130 उम्र में पहला बच्चा पैदा किया। 165 उम्र में एक बच्चा पैदा किया। 165 उम्र में एक ने क्या किया है? बच्चा पैदा किया है। आज 15 उम्र के पहले मेरे को शादी करके रखो, मेरे को शादी करके, मुझे शादी करूंगा, इसी लड़की से करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। 19 साल भी हुआ नहीं है, 19 साल भी 165 साल तक 165 उम्र में पहला बच्चा पैदा किया है। ये आदम का जो पीढ़ी है ना, 14 पीढ़ी वाला 165 इयर्स ओल्ड में वो पहला बच्चा पैदा किया है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। मेरी आपको मैं उत्साहित करता हूँ, आप यहोवा के साथ साथ चलना है। यहोवा के साथ चलने के लिए जो मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूंगा, आप उनके साथ समय बिताना, आप उनके साथ समय बिताना। एक 4 टिप्स देता हूँ, बाद में मैं वचन देता हूँ। पहला, उनके साथ समय बिताना। दूसरा, हृदय को वाटा नहीं बनाना। मेरे इसी थोड़ा प्रेम करता हूँ, इसी थोड़ा प्रेम करता हूँ, बराबर है कि नहीं? माँ बाप बोलता है कि 4 बच्चे में 3 बच्चे में किसी ज्यादा प्रेम करता है? बड़ा वाला बदमाश है, उससे थोड़ा करता हूँ, और छोटा वाला है ये थोड़ा सा कम बदमाश है, इससे थोड़ा सा ज्यादा प्रेम करता हूँ। जो तीसरा वाला है ना, ये बहुत हरामी है, इसलिए इसे ज्यादा प्रेम नहीं करता हूँ। और चौथा वाला मैं जो बोल देता हूँ सुन लेता है, इसके लिए मैं पूरा उसे प्रेम करता हूँ। माँ बाप के साथ ऐसा होता है, बराबर? जो लास्ट वाला थोड़ा लाडली भी रहता है, लास्ट वाला थोड़ा सा लाडली भी रहता है, इसके लिए वो जो कुछ भी करता है ना, तो माँ बाप ने उसके ऊपर ज्यादा कार्रवाई नहीं करता है, इसके लिए वो ज्यादा बिगड़ भी खाता है। बोला हालेलुया, बोलो ना, बोला हालेलुया। ज्यादा प्रेम भी क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। जहां छड़ी लेना है वहां पर क्या करना है? छड़ी देना है। नहीं तो हम तो लाड़ करते हैं, चारों हमारा ही है या तीनों हमारा ही है, दोनों हमारा ही है। जो बच्चा प्रभु ने आपको दिया वो आपका है, लेकिन इसमें पटोरा नहीं करना, प्रेम को बांटना नहीं। प्रेम को, बड़ा वाला को पूरा प्रेम, सेकंड वाले को पूरा प्रेम, तीसरा वाले को पूरा प्रेम, चौथा वाले को पूरा प्रेम, इसी प्रकार 8 वाले को भी पूरा प्रेम करना है। कितना वाले को? क्योंकि हमारे चर्च में 8 वाले लास्ट है, इसके लिए मैं बोला 8 का नाम लिया। बोला हालेलुया, बराबर है कि नहीं? मैं एक को नहीं लगाऊंगा, दूसरा को लगाऊंगा, तीसरे को लगाऊंगा, और मैं 5वां को नहीं लगाऊंगा, 6वां को नहीं लगाऊंगा, मैं एक को लगाऊंगा, वो गलत बात है, बराबर है कि नहीं? जितना बच्चा पैदा करी सब एक जैसा है। अगर प्रभु ने आपको 2 संतान दिया, 3 संतान दिया, 4 दिया, 5 दिया, और 5 तक अभी भी है, 5 तक, बोल हालेलुया, बोलो ना। हाँ, बोल हालेलुया, बोलो ना। वो आई नहीं, बोल हालेलुया। मुझे तो 6वां का प्लान बना रहा है क्या बताने। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। बोलना पड़ता है, बस हो गया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। अरे जोर से बोल हालेलुया। यहोवा के साथ चलना है, नहीं तो परिवार बढ़ जाएगा। बोल हालेलुया। किसके साथ चलना है? बोलो किसके साथ चलना है? यहोवा के साथ चलना है। बाद में देखो, यहोवा के साथ चलना है। पुरुषों को एक दूसरे को बोलो यहोवा के साथ चलना भाई, यहोवा के साथ चलना है। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। पहला मैंने कहा यहोवा के साथ चलें, 4 शिफ्ट है उसमें। पहला जो है यहोवा के साथ समय बिताना है। सेकंड, हृदय को बांटना नहीं। थर्ड, पूर्ण मन से प्रेम करना है। थर्ड, पूर्ण मन से प्रेम करना है। फोर्थ, जो यहोवा को पसंद नहीं वो करना नहीं, जो यहोवा को पसंद नहीं वो करना नहीं। मैंने 4 बोला। पहला, यहोवा
यहोवा के सम्मुख में समय एक एक पूछो भाई, यहोवा के साथ क्या बिताना है? पहले यहोवा के साथ क्या बिताना है? समय बिताना। सेकंड, हृदय को बांटना है नहीं। थर्ड, पूर्ण मन से यहोवा को क्या करना है? प्रेम करना है। फोर्थ, जो यहोवा को पसंद नहीं वो कभी भी नहीं करना है। ये 4 टिप्स है। बोल हालेलुया। अगर इसको आप पालन करोगे ना, आप यहोवा के साथ बहुत तेज जा सकते हैं। यहोवा के साथ बहुत तेज जा सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। यहोवा के साथ और भी साथ चलना बोलेगा तो संसार में रहकर मैं प्रभु के साथ साथ चल सकता है क्या? नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज है। हालेलुया। मैं संसार को भी पकड़कर मैं यहोवा को भी पकड़कर जीऊंगा, बहुत मुश्किल है। नया नियम कहता है कि 2 स्वामी को आप काम नहीं कर सकते। 2 स्वामी को आप काम नहीं कर सकते, या तो संसार या तो परमेश्वर। हालेलुया। इसका मतलब है आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। याद रखिए, आप यहोवा के सम्मुख में समय बिताओगे, ये परमेश्वर बराबर आपका अगुवाई करेगा। हालेलुया। पर हालेलुया, जोर से पर हालेलुया। पहले हम पढ़ेंगे यूदा की पुस्तक। यूदा की जो पुस्तक है बाइबल में, प्रकाशित वाक्य का पहला है। यूदा, यहूदा करके लिखा है। प्रकाशित वाक्य का पहला पुस्तक यहूदा उसमें 14 वचन में पढ़ेंगे। 14। हेनोक ने भी जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था। देखो बाइबल बरोबर लिखा है, अनोक भी जो आदम से 7वां पीढ़ी में था। हाँ, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की। देखिए, किसके विषय में? हेनोक के विषय में। हेनोक के विषय में ये भविष्यवाणी की देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ आया है। हालेलुया। बोल हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहता है कि क्या बोलता है? प्रभु अपने लाखों पवित्र साथ क्या किया है? पवित्रों के साथ क्या किया है? आया है। प्रभु आपको ब्लेस करिए। ये एनोक के बारे में भी और परमेश्वर ने लाखों पवित्र लोगों के साथ भी एक ही वर्ड में लिखने का कारण किया है, एक ही वचन में लिखने का कारण किया है। वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। हालेलुया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। अगले वचन पढ़िएगा कि सबका न्याय करे। पहला वो क्या बोलता है? वो सबका क्या करे? न्याय करे। और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति से सब कामों के विषय में जो उन्होंने अभक्तिहीन होकर किया है। और सब कठोर बातों को विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। हालेलुया। बोल हालेलुया। यहाँ पर ये 14 और 15 वचन में कुछ बहुत सारा वर्ड लिखा है। उसमें क्या बोलता मालूम है कि प्रभु के साथ साथ चलने वाला किसी को न्याय नहीं करता। प्रभु के साथ साथ चलने वाला किसी को भक्तिहीन नहीं करता। हालेलुया। प्रभु के साथ चलना, आप किसी को न्याय मत करो। आप किसी को न्याय मत करो। हमारा लक्ष्य यहोवा के साथ चलना है। हमारा विषय ने यहोवा के साथ जाना है। मेरा जो योजना है, मेरी जो कल्पना है, यहोवा के साथ साथ चलना है। ये छोड़कर आप और किसी का न्याय करने को और किसी का भक्तिहीन को, किसी का क्या बोलते हैं, विश्वास को तोड़ने का पीछे आप लगे मत रहो। परमेश्वर ने आपको एक महान काम के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको एक विशेष कार्य के लिए बुलाया। बोल हालेलुया। कितने विश्वास करते? हालेलुया। परमेश्वर आपको एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। हालेलुया। बोल हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक विशेष कार्य के लिए, किसके लिए? उसके साथ साथ चलने के लिए प्रभु ने बुलाया है। न्याय करने को नहीं बुलाया है। और किसी का भक्ति को हाथ तोड़ना नहीं।
जो जिस पे विश्वास करते हैं इन यहोवा के ऊपर, जो विश्वास करते हैं उनके विश्वास को आप कभी भी क्या बोलते हैं तोड़ने का तरीका बात ही नहीं कर रहे हैं शुभ नाम से। हालेलुया। ये परमेश्वर को पसंद नहीं। और तीसरा वर्ड क्या बोलता है मालूम है कि हमारा अंदर हर भक्तिहीन की क्रिया नहीं होना चाहिए। हर भक्तिहीन का क्रिया, मैं जो कुछ भी काम करूंगा उसमें विश्वास बनना चाहिए मुझे भी और मेरा जो काम को देखने वालों को भी। हालेलुया। मुझे भी विश्वास होना चाहिए, मैं भी विश्वास में बढ़ना चाहिए और मेरे काम को जो देखता है वो भी विश्वास में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। बोल हालेलुया। यहोवा के साथ चलना बहुत आसान है। यहोवा के साथ चलना बहुत आसान है। पता है प्रभु आपको ब्लेस करे। जो क्या बोलते हैं दिवा में जो यहाँ पर जो गाड़ी चलना बहुत मुश्किल है। इधर से जो बाहर जाना बहुत मुश्किल है। फिर थोड़ा सा सर्कल के पास जाओगे तो शाम को चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक आ जाता है, रोड गड्ढा होता है और बहुत मुश्किल हो जाता है। बरोबर। गली के अंदर, मुंबरा देवी कॉलोनी के अंदर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ है, बहुत रश है ना। आराम से जाना लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन हाईवे में, एक्सप्रेस हाईवे में आप 100 किलोमीटर स्पीड में आराम से जा सकते हैं। 100 किलोमीटर स्पीड में गली में चलना मुश्किल है, स्लो चलना मुश्किल है, लेकिन हाईवे में तेज चलना आसान। आपके ये लॉजिक समझ में आता है? आपको क्या समझ में आता है? गली है, स्लो ही चलाना है, लेकिन स्लो चलाते किसको ठोक देते हैं। लेकिन हाईवे में 120 100 में चलाते गाड़ी, वो ज्यादा देख रहे आराम से बैठ के चलाता है। 120 में चलाने वाले बहुत लोग देखा है ना, बात कर लेता है, एक उंगली को स्टीयरिंग में लगाता है, और यहाँ वहां आराम से स्कूल से। लेकिन जो स्लो चलते ना, जो स्लो चलाने वाले हैं पूरा आंख का फोकल, दिमाग, हाथ पैर पूरा कड़क होकर एकदम तेज से चलाता है। लेकिन स्लो से चलाने वाला इतना तेज जान लगाता है, लेकिन हाईवे में 120 में चलाने वाले एक उंगली में आराम से चलाता है। एक उंगली में गाड़ी बहुत तेज आता है, लेकिन वो आराम से बैठा रहता है, देखते रहता है। और एक उंगली है, कभी कभी जरूरत पड़े तो वो भी उठा लेता है, ऐसा कर लेता है। आइए ना, अभी फर्क समझ में आता है आपको? स्लो चलाने वाले इतना हावी हो जाता है गाड़ी के ऊपर, रोड के ऊपर, लेकिन तेज चलाने वाले आराम से चलाता है। ये लॉजिक आपको समझ में आ जाता है तो यहोवा के साथ चलना बहुत आसान है। यहोवा के साथ चलना बहुत बोल हालेलुया। पाप मुझे छू लेगा, ये मुझे छू लेगा, ये मुझे कष्ट कर लेगा, ये मुझे खींच लेगा, ये मुझे फंसा देगा। मैं क्या बोलता हूँ, यहोवा को देखते रहो, बहुत तेजी भागो। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ यहोवा को देख के भागने वाले गड्ढे में भी गिरेगा तो उठ कर भागेगा यीशु नाम से। यहोवा को देखने वाले गड्ढे में भी गिरेगा तो उठ के भागेगा। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। वो कितना बार भी गिरेगा तो उतना बार उठ के भागते रहेगा, क्योंकि वो यहोवा को देखता है। किसको देखता है? किसको देखता है? लेकिन यहाँ वहां देखने वाले कभी भी उसका स्पीड स्लो हो जाएगा, और यहाँ वहां उसको जवाब देते उसको टाइम निकल जाएगा, यहाँ वहां उसको एक्सप्लेन करते करते उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, यहाँ वहां मत देखो, आपके बारे में, आपके कमजोरी के बारे में बोलने वालों को जवाब मत दो, आपका समय को बर्बाद मत करो। एक आपको देखो और सीधा भागते रहो यीशु के नाम से। हालेलुया। और एक बात कहता हूँ, अगर आप में गलती भी हो जाता है, आप में कमजोरी भी बढ़ जाता है, आप गिर भी जाते हैं ना, आप मन तोड़कर वहां पर बैठो मत। बोल हालेलुया बोलो ना। वहां पर 2 मिनट को छटको और भागो यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूँ, आप गिरेगा तो भी आप यहोवा का बेटा, याद रखिए। आप गिरेगा तो भी यहोवा का बेटा है, और पानी में उतरेगा तो भी यहोवा का बेटा है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। पता नहीं कितने लोग विश्वास करते नहीं करते मालूम नहीं। जब उड़ाव पुत्र डुक्कर का जो भोजन खाता था, तभी भी वो यहोवा का बेटा ही था। बोल हालेलुया बोलो ना। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? नहीं करता है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। जब वो घर में पिता का खाना खाता था तो भी उसका बेटा है।
जुक्का का खाना खाता तभी उसका बेटा है। मैं कहता हूँ आपको आपकी क्रिया को देखकर, आपका बोलचाल को देखकर, आपका रवैया को देखकर पवित्र का पापी का परमेश्वर जज नहीं करता है। बोले तू मेरा बेटा है, मेरी बेटी की में विश्वास करते हैं। आप किसका बेटा है? आप किसका बेटा है? मैं कहना चाहूंगा अगर आप भागते भागते समय आपसे थोड़ा गलती भी हो जाता है ना, मन तुड़कर नीचे मत बैठो, भागने का तेज कम मत करो और तेज भागो यीशु के नाम से। और तेज भागना, कैसा भागना है? बोलो कैसा भागना है? बोलो कैसा भागना है? मैं कहता हूँ जो अच्छा दौड़ता है, जो तेज दौड़ता है उन पर पथराव गिरेगा, याद रखिए। जो अच्छा दौड़ता है उनके ऊपर भला बुरा बात आएगा। जो अच्छा दौड़ता है, जो यहोवा के साथ दौड़ता है, मैं अब बताना चाहूंगा ना, आपके ऊपर एक्सट्रीम लेवल में जाकर आपको बुराई करेगा। ये वो नहीं करता है शैतान आपको नीचे गिराने के लिए, शैतान आपको नीचे खींचने के लिए, मैं कहता हूं ये सब काम करता है, याद रखिए। लेकिन शैतान उनको उपयोग करता है, लेकिन वो अच्छी बात है, वो अच्छा स्त्री है, वो अच्छा पुरुष है। लेकिन शैतान उनके अंदर से हावी होकर, शैतान का टारगेट वो नहीं है, शैतान का टारगेट है आप है। आपको यहोवा के मार्ग से पटकना है, आप यहोवा के मार्ग से नीचे गिराना है, ये शैतान का टारगेट है। याद रखिए, आप इस बात को आप समझ लीजिए। मैं यही बात बोला आपको, गली में गाड़ी चलाना क्या बोलते हैं, आराम से चलाते हैं, लेकिन पूरा ध्यान से मन लगाकर बहुत क्या बोलते हैं टेंशन लेके गाड़ी चलाना पड़ता है। लेकिन हाईवे में बड़ा तेज सी गाड़ी भागती है, एक उंगली में जाता है। ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ जाता है, बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। मैं यहाँ पर आपको एक लो सवाल करता हूँ, दुबई से थोड़ा गेम में मजा आएगा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। डिफरेंट गेम में खेलेंगे यीशु के नाम से। खेलने के नहीं खेलना है, प्रभु आपको ब्लेस करे। अभी आपका बेटा है, आपका बेटा है, 10वीं में फेल हो गए, क्या आपका बेटा नहीं? नहीं, पास हो गया तो आपका बेटा है, फेल होगा तो आपका बेटा नहीं। ऐसा है क्या? इसका मतलब एडवांटेज मत लेना। इसका मतलब उसका एडवांटेज नहीं लेना। बोल हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? यानी उसके जिंदगी में अगर सफलताएं नहीं है, किसी के भी जिंदगी में अगर सफलताएं नहीं है, आपने जो मांगा शायद वो मिला नहीं, उसके अगेंस्ट हो रहा है, आपने जो पूछा है उसको उल्टा हो रहा है, समझ लीजिए। इसका मतलब है अब ये मत सोचो परमेश्वर मुझसे प्रिय नहीं है या परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करता। ये जो बात है दिमाग से निकाल दो यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। आप जैसा भी क्यों ना हो, आप जैसा भी क्यों ना हो, आप जैसा भी क्यों ना हो, हालेलुया। मैं 4-5 दिन के पहले मैं चेन्नई से जब आ रहा था, तो एक फैमिली मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था। मैं 2 एसी में आया था, 2 एसी में वहाँ पर 6 सीट है, वहाँ पर 40 सीट रहता है, बहुत ठंडी है, बहुत मजा है। और मेरे जो बाजू में जो 2 सीट है ऊपर नीचे वाले, और उसमें फैमिली था और हमारा मतलब क्या बोलते हैं विश्वासी भी है और वो साउथ इंडियन था। मतलब मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, वो इतना काला है मैं बोल नहीं सकता। बस थोड़ा सा काला ही है, बस थोड़ा सा वो काला ही है, बराबर। बस इतना काला है तो काला ब्लैक में उसको लगेगा नहीं, बराबर। जो काला कलर भी उन पर कम पड़ेगा, मतलब उतना काला है। और दोनों ऐसा है, जब आँख खुलता तो हाथ दिखता है, बाकी को तो दांत दिखता है। बाकी इतना खतरनाक कलर था। और उनका एक बेटा हुआ है, वो उसी भी काला था। सब हमारे रंग का था, वो हमारा ही था, क्या बोल सकता है, हमारा भी वैसे निकला तो हमारा भी वैसे निकला। बोल हालेलुया बोल हालेलुया। जो है वही आएगा, बराबर है। तो आपको ब्लेस करे। फिर वो छोटा बच्चा है 2.5-3 साल का है, और उसके जो पड़ोस में जो था वो राजस्थान की थी, वो एकदम गोरी
अगेंस्ट इट। ये इतना काला है उतना, हाँ ये इतना काला है उतना गोरा है, वो इतना गोरा है वो इतना काला है। और चलते रहा वो तो सेकंड क्लास मतलब फर्स्ट क्लास एसी है ना, तो कोई ज्यादा किसी बोलता नहीं, हूँ चाव कुछ नहीं करते, एकदम सब मौन विरोध लेकर आते हैं। जैसा हाई लेवल में जाता है ना तो सब कैसा आता है, मौन विरोध के साथ आता है। लेकिन हमारा मुंह चुप रहता है नहीं ना, किधर भी वो हमारा मुंह खुलता है। फिर मैं थोड़ा देर भी बैठा, पहला तो हमारा जो काला वाला है उसके साथ बात किया, और मैंने पहला देखा, पहला वो मियाँ बीवी जो है उस बच्चे के साथ जो प्यार किया मैंने देखा। और जब वो बच्चा भी हंसता ना तो दांत, वो जब हंसता है ना तुरंत उसकी माँ का कंधे पे ले लेती है, मांडी पे ले लेती है, करती है। और मेरे को फिर मेरा बचपन का मेरा बच्चे को बचपन का याद आया, अरे हमने कुछ को ऐसे ही किया है, छोटा बच्चा ना उसने भी उतना खेला, एंटरटेनमेंट किया। और हाजी सियान हो गया बड़ा, बोला हालेलुया, आपके लिए भी डंडा है और डरो मत, बोला हालेलुया, बोलो ना, बोला हालेलुया। यानी ट्रैवल के साथ साथ बच्चे जितना भी काला क्यों ना हो, लेकिन उस माँ बाप उस बच्चे के ऊपर जो लगाव रखा है ना, लगाव वो एक्सट्रीमली। और वो बच्चे जब नीचे उतरते समय जब वहां पर जाता है, ये काला गोरे के पास जाता है, ये काला गोरे के पास जाते समय उनको वो तकलीफ, नहीं चूना में डोंट टच, डोंट टच, डोंट टच, मारो राजस्थान की डोंट टच, डोंट टच, डोंट टच। तो मेरे अंदर बोलता है कि काला की कौवा कितना भी काला क्यों ना हो, कौवा कितना भी काला क्यों ना हो, बराबर है कि नहीं, लेकिन हमारा बच्चे को वो कितना भी काला कि उसे इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम। ये जो 3 साल के जो बच्चे के ऊपर इतना उस लोग ने जान लगाया ना, मैं आपको बता नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आप यही बात बताना चाहता, लेकिन वो जो गोरा है इन पर ये कुछ चूना भी नहीं चाहता, ऐसा लगता है कि छूया तो पूरा कलर अंदर आ जाएगा, इसको छू लेगा तो पूरा काला इनके अंदर आ जाएगा, और इनका गोरा ऐसा उनका बे में क्या पता नहीं, छूना भी नहीं चाहता था। फिर ये मैंने देखा, थोड़ा सा पॉलिटिक्स देखा, फिर मैंने मेरा ऊपर सीट था, नीचे उतरा और बच्चे भी मैं भी छू गया, बोला ले लिया, बोला ले लिया। और 2-4 स्टेशन में वो बच्चा फिर अंकल वो मेरे साथ भागने लगा, मैं आया, फिर मेरे पास जो था वो सब उसको दिया, फिर एक को तो पटा लिया है, बोला अल्ले बोला ना, और दूसरा है गोरा वाला राजस्थान वाले नीचे उतर कर आया और उसको थोड़ा चॉकलेट दिया है, वो भी तीसरा मेरे साथ भाग कर आया, उसको भी लिया, दोनों मेरे शीट में रखे, दोनों को मिलवाए। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। मैं आपको भी बताना चाहूंगा, जिसके अंदर परमेश्वर है, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो भय को तोड़ता वहां पर, बोला हालेलुया, बोला ना, भय को तोड़ा। और मैंने इन दोनों बच्चों को खेला, और राजस्थान वाले आकर उस बच्चों को लेने के, वो लड़की थी, वो इतना, वो मेरे से लेते समय वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, सब लोग डिस्टर्ब हो गए, क्या हो गया, क्या हो गया, वो मेरे को बस छोड़ को जाते थे। और ये लड़का तो मेरे से जाता ही नहीं है, और दोनों मेरे साथ ट्रैवल गए, मैं अच्छा सा सोया है, और मेरे साथ बैठकर चूं चां खेला सो गया। बोला ले बोलो ना। मैं आपको भी बताना चाहूंगा, यहोवा के साथ चलने वाले हैं, धैर्य को रखने वाला नहीं, धैर्य को तोड़कर फेंकने वाला। हालेलुया, बोला हालेलुया। है नो, यहोवा के साथ चला, यहोवा के साथ चला, वो गुस्सा को लेके नहीं जाता है, यहोवा के साथ चलने वाले जलस को लेके नहीं जाता है, यहोवा के साथ चलने वाले भला बुरा नहीं कहता है, यहोवा के साथ चलने वाले के मुंह पे जबान पर केवल यहोवा का वचन ही रहेगा, यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर आप यहोवा के साथ चलते हैं, यहोवा के साथ चलते हैं, आप यहोवा के वचन को लेकर जाओ, यीशु के नाम से। हालेलुया। रिश्तेदार के घर में जाते हैं तो फल फ्रूट पे लेके जाते हैं, फल फ्रूट को लेकर, बराबर है कि नहीं, मेहमान घर में जाता तो फल फ्रूट को लेके जाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आप किधर भी जाओ फल को लेके जाओ, फ्रूट को लेके जाओ, साथ
साथ में वचन को प्रभु के सम्मुख में लेके जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति को लेके जाओ, परमेश्वर की प्रशंसा को लेके जाओ, प्रभु की महिमा को लेके जाओ। बोल हालेलुया। फल फ्रूट से बढ़कर प्रभु की महिमा है। बोल हालेलुया। फल फ्रूट से परमेश्वर की प्रशंसा है, फल फ्रूट से बढ़कर यहोवा का वचन है यीशु के नाम पे। हालेलुया हालेलुया। मैं क्या बोलता हूँ, यहोवा का वचन के लिए भेजो, प्रभु आपको ब्लेस करे। अगर आप लंबा यात्रा करना है, लंबा यात्रा करना है, देखिए बहुत सारा 4 व्हीलर 2 व्हीलर रोड पे भागते हैं। हम क्या लगता है इतना बहुत तेज भागता है, बहुत तेज भागता है। उतना तेज भागने के लिए ना उनके अंदर पेट्रोल डालना पड़ता है। तेज भागने के अंदर क्या डालना पड़ता है? पेट्रोल डालना पड़ता है। नहीं तो इतना भी तेज भागेगा, एक समय पर वो बंद पड़ जाएगा। एक समय पर क्या हो जाएगा? बंद। मैं आपको यही बात बताना चाहूंगा, है नो, यहोवा के साथ 300 साल चला। इसके मीनिंग क्या मालूम है? यहोवा के साथ बैठा है, वचन खाया, वचन खाया, वचन खाया, भागा, वचन खाया। आप भागने के चक्कर में बाइबल ना पढ़े, भागने के चक्कर में प्रार्थना नहीं करोगे तो आप ज्यादा दिन नहीं चल सकते। याद रखिए, अगर आपको एक लंबा यात्रा करना है, मसीह जीवन में एक लंबा यात्रा करना है, मैं कहता हूं आपको प्रार्थना भी करना है और वचन भी खाना है। हालेलुया। यहोवा के साथ साथ चलना है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। पहला मैंने आपको कहा है लो, यहोवा के साथ साथ चल। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानी की किताब 11 अध्याय 5 वचन, जल्दी पढ़िएगा, पट पट करके मैं 2-3 शब्द में बोलता हूँ। इब्रानी की किताब 11 अध्याय और 5 वचन पढ़िएगा। विश्वास से हमें उठा लिया गया। देखिए, विश्वास के द्वारा हमें उठा लिया गया। कौन उठा लिया गया है? बोलो, कौन उठा लिया गया है? भाई लोग बोलो, कौन? भाई लोग आवाज नहीं आ रहा है। भाई लोग कौन उठा लिया गया है? हाँ, विश्वास से, विश्वास की सहारा ने, विश्वास से विश्वास ही से हनोक को उठा लिया गया। हनोक क्या लिया गया है? उठा लिया गया है। हालेलुया। आगे बढ़ो। मृत्यु को ना देखे, क्योंकि मृत्यु को ना देखे, मृत्यु को ना देखे। देखिए, एक व्यक्ति है बाइबल में, और एक भी है भविष्यद्वक्ता एलिया। भविष्यद्वक्ता एलिया, ये भी मरा नहीं है। ये जीते जीते भगवान ने उसको क्या कर लिया? जीते जीते भगवान ने क्या कर लिया? उठा लिया गया है। यहाँ पर ये हनोक जो है, ये मरा नहीं है। 365 साल प्रभु के साथ चला, और 365वां साल में यहोवा ने उसको उठा लिया। आमीन। यहोवा ने उठा लिया है। हालेलुया। मुझे आप लोग से एक छोटा सा सवाल है, कितने जवाब दोगे? कितने जवाब दोगे ईमानदारी से? देखो, कोई उठाता नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हालेलुया। आपको कुछ कमी नहीं होगा, बोलो, जवाब दूंगा, बोलो हालेलुया। मरना चाहते या नहीं मरना चाहते? मरना चाहते। पास्टर, ये चीज तब तंग है, कैसा है क्या? नहीं ना। बोलो हालेलुया। के इसमें 2 विषय, मरना चाहता 2 विषय, ठीक है। जिसने यहोवा से बैठना चाहता है, वो जल्दी मरने की इच्छा रखता है, वो अलग है। जैसे प्रभु के साथ प्रेम हो गया, चलो यहाँ इधर तो इधर नहीं तो उधर तो उधर, ये लेवल अलग है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि मरकर यहोवा के साथ जाना चाहता है क्या? वे मरकर सीधा हनोक की तरह उठा लिया जाना चाहता है? मेरा सवाल वो है। अभी मुझे जवाब दो, मरना चाहते हैं या तो सीधा ऐसा उठाना चाहते हैं? उठा लिया जाता है। डायरेक्ट, जोर से बोलो, डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन। बोलो हालेलुया, बोलो ना, बोलो हालेलुया। मरने का, काटने का, पेटी में खर्चा करने का बहुत सारा लपड़ा, गड़बड़ा होएगा बहुत सारा। हालेलुया बोलो ना। चलते चलते उड़ जाना चाहिए, जिस तरह पतंग उड़ता है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? लोगों को, घर वाले को तकलीफ देना है क्या? नहीं। हालेलुया बोलो ना। चलते चलते जितना बच्चों पतंग उड़ाता है, परमेश्वर के सामने वैसे हम उड़ जाना चाहिए यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। एलिया ऐसे जिया, एलिया ऐसे उठा लिया गया, यहाँ पर हनोक भी ऐसे उठा लिया गया है। बोलो, मेरा भी नंबर ऐसे ही होगा। कि इच्छा है? हाथ उठाकर बोले, मेरा भी नंबर ऐसे ही होना है।
बोल ऐसा ही होना चाहिए। वेरी गुड, हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। हेनोक जो है मरा नहीं है और जीते जीते बाइबल कहता है उठा लिया गया है। हालेलुया। आप खत्म नहीं हुआ, आगे सोचने पर आगे बढ़ो। और उसका उसका पता नहीं मिला, उसको पता नहीं मिला, पता क्या नहीं मिला है? पता मिला, हाँ? उसका पत्ता नहीं मिला। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी उसकी यहाँ गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया, बोल हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? वो उठा लिया जाने से पहले उसके बारे में गवाही था, ये परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। वो सारा कर्जा लिया, चुकाने से पहले मर गया, ऐसा उठा ले जाना वो नहीं है। हालेलुया बोलो ना। वो तो लेन देना बरोबर क्लियर किया नहीं है भैया, इन लोग झंझट से अच्छे चलो उठा ले जाए तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं सोचने का। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। अच्छा खासा जिंदगी जी कर, बोल हालेलुया बोलो ना। अच्छा नौकरी के साथ, अच्छा सेवकाई के साथ, अच्छा फैमिली के साथ, अच्छा जीते समय एक बात बोलना है, परमेश्वर मैं जीते जीते तेरे साथ उठा ले जाना चाहता हूँ। हालेलुया, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर हेनोक जो है उठा लिया जाने से पहले उसके बारे में एक अच्छा गवाही था, उसके बारे में अच्छा गवाही था। क्या गवाही था? ये हेनोक यहोवा को प्रसन्न करने वाला है। यहोवा को क्या करने वाला है? बोला यहोवा क्या करने वाला है? यहोवा के साथ चलना है तो यहोवा को प्रसन्न करना है। हालेलुया। एक ही विषय मन में ठान के रखिए, मुझे यहोवा के साथ साथ चलना है। यहोवा के साथ साथ मुझे क्या करना है? यहोवा के साथ साथ मुझे क्या करना है? बोल हालेलुया। बाज लेने के लिए और किसी के साथ नहीं, मार्केट करने के लिए और किसी के साथ नहीं। हम हर जगह पर जाने के लिए किसी न किसी को पल्लू पकड़ के ही जाते हैं, किसी न किसी का सहारा को ही लेके जाना चाहते हैं। लेकिन मैं आप बताना चाहूंगा, आप यहोवा का सहारा लो। हर जगह जाओ, हर जगह जाओ, किसके साथ? बोलो किसके साथ? बोलो किसके साथ? हाँ, ये आपको लंबा समय लेके जाएगा, ये आपको लंबा यात्रा में लेके जाएगा। अब समझ लीजिए, मैं एक उदाहरण कहता हूँ। अच्छा एक उदाहरण कहता हूँ। अभी कभी कभी लगता है ना कि हम क्या बोलते हैं, किधर जाना है अकेला जाने को मन नहीं लगता, बराबर है कि नहीं? सब्जी लेने के लिए जाते तो पड़ोसी को फोन करते, भाभी फ्री हो मेरे साथ आओ सब्जी लेने के लिए। हालेलुया। तो कैरेक्टर में बन जाती है। हालेलुया। फिर अब दोनों बात करते, ये हमारा घर का कहानी, हम उसका घर का कहानी बताएंगे, वो हमारा घर का कहानी वो पता नहीं, मेरा घर का कहानी मैं बताऊंगा और उसका घर का कहानी। हाँ, पूरा घर कुंडली पूरा 1 रुपए किधर रखा है, पति कभी आता कभी जाता सब बता देते हैं, मैं भी सब बता देता हूँ। सारे स्त्री लोग ऐसे काम करते हैं, बरोबर है कि नहीं? कोई मन में रहता ही नहीं है, मन में रहता ही नहीं है। पड़ोसी के साथ सब उगल लेता है, पति के साथ में कुछ भी नहीं उगलता है। पति के सामने मुंह खुलता ही नहीं है, लेकिन पड़ोसी के साथ पूरा खुल जाता है। सच बोलो आइए ना, पति बोलेगा कैसे हो, दिखता ही नहीं हूं ना, बराबर है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। सब अच्छे लोग हैं, ठीक है? अभी सब्जी लेने के लिए गया है और रोज इसके साथ, अभी रोज इसके साथ, अभी दवा खाने में इनके साथ, सब्जी लेने के लिए इनके साथ, कपड़ा लेने के लिए इनके साथ, और हर जगह इनके साथ वो होकर इनका आदत हो गया है। इसका भी मेरा आदत हो गया है। अब समझिए ना, अभी इसका आदत हो गया है। अब मुझे दवाखाना जाना है या तो मुझे अभी किधर जाना है, मुझे कुछ खरीदने को जाना है, मुझे किसी मिलने को जाना है, अभी अकेला जाने को मन नहीं है। भाभी आओगे? हाँ, अभी आओगे? नहीं यार, अभी गलती हो गई, अभी पलटी हो गई। अभी मेरा मन इसके ऊपर गुस्सा होता है। इसको हर जगह पर मैं जब इसको जाना था तो मैं गया, हाँ मेरे को जाना है, नहीं जा रही, मेरे साथ नहीं आ रही। अल्ले बोलो ना,
बराबर है कि नहीं? आप हमेशा दूसरे के साथ डिपेंड होने के लिए, मनुष्य के साथ डिपेंड होने के लिए आदत हो चुका है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा, है लो आपकी तरह आप है लो आप और मुझे सिखा रहा है कि किसी के साथ मत चलना, यहोवा के साथ तू चल। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। हम मनुष्य के साथ नहीं, यहोवा के साथ साथ चल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे, है नो यहोवा के साथ साथ चला। प्रभु आपको ब्लेस करे। पवित्र शास्त्र में ऐसे कुछ कैरेक्टर्स है, पवित्र शास्त्र में ऐसा कुछ ही कैरेक्टर है कि यहोवा के साथ साथ लोग चला है। पहला एनोक ने चला है 365 साल में 300 साल यहोवा के साथ चला है। आगे मैं एक कुछ वर्ड आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर नोहा करके एक व्यक्ति है, नीचे बैठिए ना, बोल हालेलुया। छोटा कर नीचे बैठिए, बोल हालेलुया। बाइबल पहला एनोक ने यहोवा के साथ चला है। सेकंड नोहा, सेकंड कौन है? नोहा यहोवा के साथ साथ चला। देखिए उस समय बाइबल कहता है उस समय सारे जग के मानव जाति के बीच में बाइबल कहता है नोहा धार्मिक था। नोहा कौन था? धार्मिक था और खरा व्यक्ति था। धर्मिता और खरा, सच्चा मनुष्य था, सच्चा मनुष्य था। देखिए बाकी लोग अन्याय करता है, बाकी लोग भला बुरा कहता है, झगड़ा करता, लड़ता है, सब अलग 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 करते 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 रहते समय, लेकिन नोहा जो है वो यहोवा के साथ साथ चला, यहोवा के साथ साथ चला। इसका अर्थ में बताता पास्टर, नोहा किधर यहोवा के साथ साथ चला। देखिए परमेश्वर ने जल प्रलय के पहले परमेश्वर ने नोहा के साथ बात किया है कि इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा एक बड़ा जहाज बनाना है, एक बड़ा जहाज बनाना है। देखिए आज एक कटर मशीन है, आज चाकू है, इतना बड़ा पेड़ को यू में काट के डालने वाला मशीन है, बराबर है। आज इतना फैसिलिटी बढ़ गई है, लेकिन जब यहोवा ने जब नोहा को जो बताया तब कुछ भी फैसिलिटी नहीं था, कुछ भी फैसिलिटी नहीं था। खाली समय परमेश्वर नोहा को बोला कि इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा जहाज बनाना है। देखिए अगर नोहा लोगों के साथ रहता था, ये नहीं बना सकता है, ये नहीं बना सकता है। पर हालेलुया बोलो ना। ये नहीं हर काम करते समय जहाज का लंबा है, जहाज की चौड़ा है, जहाज का ऊंचा है, जो करते समय यहोवा ने पूछा नहीं और पर लंबा कर, नहीं और पर लंबा कर, नहीं और, हाँ बस हो गया इधर, हाँ अभी इधर चौड़ा कर, इधर चौड़ा। ये नहीं अपने पूरा वो आज का जो जिंदगी जो है यहोवा के साथ बिताया, तो ही कदम किधर रखना है, कदम लेफ्ट रखना है, कदम राइट रखना है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा, अगर आप यहोवा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाओगे, आपका हर कदम को भी यहोवा बोलेगा बेटा यहाँ पर लेफ्ट मत जाना, यहाँ पर राइट मत जाना, वहां पर दुष्ट है, यहाँ पर शत्रु है, यहाँ पर सताने वाला है, यहाँ पर तुझे गिराने वाला है, यहाँ पर तुझे भला बुरा कहने वाला है, यहाँ पर तुझे सत्यानाश हो जाए, यहाँ पर मत जा, यहाँ रुक, यहाँ लेफ्ट, यहाँ राइट। मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा आपके अंदर से अगुवाई करेगा। विश्वास करते हैं आप लोग? विश्वास करते हैं? यहोवा बाहर नहीं, यहोवा आपके अंदर से अगुवाई करता है। हालेलुया बोल हालेलुया। नोहा ये पूरा जहाज बनाते समय यहोवा उनके साथ बात किया है, यहोवा उनके साथ ये जो नोहा जो जहाज बनाया है वो अपने जिंदगी बनाया, वो अपने जिंदगी बनाया, वो अपने घर बनाए। वो जहाज जो है वो घर है, जहाज जो अपने जिंदगी है, जहाज जो है यहोवा का परिचय है, जहाज जो है यहोवा की बात है, जहाज जो है यहोवा का ही शब्द है। ये पूरा नोहा ने सुनकर वैसा ही कर लिया। वैसा ही करने के कारण काम होने के बाद देखा अब बताओ, जिस जहाज को परमेश्वर ने बनाने के लिए कहा था उसी जहाज से वो उसका बीवी और उसके बच्चे और उसकी बहू बड़े सुरक्षित से प्रवेश किए हैं। तो ले बोलो ना। और कोई गया था क्या? और कोई गया था? अगर आप प्रभु के साथ चलोगे ब्लेसिंग आपको ही आएगा। अगर आप प्रभु के साथ चलोगे तो ब्लेसिंग किसको आएगा? आप ही आशीषित होगे यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना।
अगर जो कोई यहोवा के साथ चलता है, जो यहोवा के साथ साथ वो जीना चाहता है या चलना चाहता है, उसका प्रतिफल उसको ही मिलेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं, मैं सच बोलता हूँ, ऐसा नहीं अगर आप यहोवा के साथ साथ चलते चलते आशीष दूसरों को मिलता है, ऐसा है क्या? नहीं, कभी नहीं होगा। विश्वास करते हैं आप लोग? मैं आपको सत्य कहता हूँ, मैं आपको सत्य कहता हूँ, अगर आप यहोवा के साथ साथ चलोगे, उसका प्रतिफल आपको ही मिलेगा। उसका प्रतिफल किसको मिलेगा? पड़ोसी को नहीं मिलेगा, आपको ही मिलेगा। किसके साथ चलना है? किसके साथ चलना है? बोलो, किसके साथ चलना है? बहुत बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। लोग इतना बड़ा जहाज बना है, लोग इतना बड़ा जहाज बना है, उसमें अपना परिवार को सुरक्षित रखा है। अगर आप यहोवा के साथ चलोगे ना, हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। रखना कि नहीं रखना है? रखना कि नहीं रखना है? यहोवा के साथ जीना कि नहीं जीना है? मैं बताऊं, यहोवा के साथ जियोगे ना, आपका मन इतना आनंद से भरा होगा, इतना खुशी से भरा रहेगा। आपके जिंदगी में एक भी दिन मिलाप का दिन नहीं रहेगा, एक भी दिन रोने का दिन नहीं रहेगा, एक भी दिन आंसू का दिन नहीं रहेगा। कारण क्या मालूम है? यहोवा आपके साथ है, यहोवा आपके साथ है। मैं बताऊं, मोस्टली जो स्त्री पुरुष लोग हैं, आधा जिंदगी गुजर चुका है। आपका अनुभव भी होगा, आपका एक्सपीरियंस भी होगा, आपने बहुत सारे जगह पर परीक्षा भी लिया रहेगा, धक्का भी खाया होगा, सब कुछ करके यहाँ पर आके बैठे। आइए ना, हम सब कुछ बनकर यहाँ सब कुछ क्या बोलते हैं, जहाँ जहाँ रास्ता है वहां पर जाकर कोई रास्ता नहीं वापस आए, जिधर इधर जाना वो सब छोड़ छाड़ हर जगह पर घुस के उधर रास्ता निकल के यहाँ पर आया। मैं कहता हूँ, मैं बताना चाहूंगा, जितने मनुष्य ने आपको धोखा दिया, जितने लोग ने आपको फंसाया, जितने लोग ने आपको अधूरा में छोड़ दिया, कितने लोग ने आपको मध्य रास्ता में, मध्य जगह पर छोड़ दिया, बीच रास्ते में छोड़ दिया, मैं बताऊं, यहोवा कभी आपको नहीं छोड़ेगा। यहोवा कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। किसके साथ चलना है? किसके साथ चलना है? किसके साथ चलना है? अगर आप यहोवा के साथ चलोगे ना, आप लाखों लोगों को यहोवा के साथ चलाओगे। जो यहोवा के साथ चलते हैं ना, उन पर रोशनी उदय होता है। उन पर क्या होता है? देखिए, यहाँ पर लाइट लगा है, यहाँ पर हम लोगों ने लाइट लगा है, इसलिए यहाँ पर अंधेरा नहीं है। वैसा ही जो यहोवा के साथ साथ जो चलता है ना, वो जिधर रहता है वो जगह कभी अंधेरा होता ही नहीं है, वो जगह कभी भी अंधेरा। हालेलुया। आप जिधर रहोगे वो जगह रोशनी से भरा रहेगा। आप जिधर वो जगह किधर से भरा रहेगा? थोड़ा मोड़ा नहीं, बढ़िया रोशनी से भरा रहेगा। हालेलुया। किसके साथ चलना है? बोलो, किसके साथ चलना है? बोलो, किसके साथ चलना है? मन में ठानिए यहोवा के साथ चलना है, मन में ठानिए यहोवा के साथ चलना है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। पहला मैंने कहा हनोक यहोवा के साथ चला है। सेकंड मैंने आपको बता रहा हूँ कि नोहा यहोवा के साथ चला। सेकंड। थर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा, मूसा। थर्ड कौन है? मूसा यहोवा के साथ साथ चला। प्रभु आपको ब्लेस करे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मूसा 120 साल यहोवा के साथ चला। हालेलुया। बोल हालेलुया। जब उसकी जो यहोवा के साथ चलने का जो तारीख कभी से शुरुआत हुई पता है? जब वो 3 महीने कहता था, जब वो पैदा होकर 3 महीने कहता, तभी से शुरुआत हुई। कभी से 3 मूसा जब 3 महीने का था, तब से वो यहोवा के साथ साथ चलने के लिए शुरुआत कर दी है। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप लोग? हालेलुया। 3 महीने में आप इमेजिनेशन करो, 3 महीने का बच्चा कितना बड़ा रहेगा। हेलो, 3 महीने का बच्चा कितना बड़ा रहेगा? यहाँ पर कोई है 3 महीने का बच्चा? कोई है ही नहीं। मरियम का कितना? 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। देखो, वो जो बच्ची है वो 6 महीने की है, वो 6 महीना की है। और 3 महीने का मतलब
3 महीना मतलब छोटा है, उसको ओनली आसमान दिखाई देता है, उसको ओनली पृथ्वी नहीं देखता, ओनली आसमान दिखाई देता है, या तो घर का छत दिखाई देता है, या तो घर का छत, या तो आसमान, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। वैसा समय पर जब मूसा था ना, उसकी माँ ने नदी में रख के छोड़ दी है। मूसा का माँ ने खुशी खुशी से नहीं छोड़ी, मजबूरी। अगर इसको मैं नदी में नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी, वो मेरे घर में आकर घुस के मार डालेगा, इसलिए मैं नदी में तो छोड़ दी हूँ, ये के बाद देख लेगा। कौन देख लेगा? मैं कहता हूँ यहोवा के साथ चलने से बहुत मुश्किल आ जाता है, मैं बोलता हूँ यहोवा देख लेगा। जब वो मूसा ने चला कि जब उसके महीना कितना था बाल में, 3 महीने था, नदी में छोड़ दिया, नदी में छोड़ दिया। उसकी माँ दूर से देख रही है, उसकी बेट मरियम खड़ा होकर देख रही है कि मेरा भाई मूसा के साथ क्या बीतने वाले हैं, मेरा भाई मूसा के साथ, मेरा बेटा मूसा के साथ क्या होने वाला है। उसकी माँ और उसकी बहन खड़ा होकर देख रहे थे। पता है आपको, उस नदी में छोड़ दिया, उस नदी में थोड़ा सा वो जो पेटी है, तैरते तैरते आगे जाते जाते वहां पर फिरौन का जो बहन है, फिरौन का जो बहन, मिस्र देश का जो राजा है फिरौन, उसकी जो बहन है वहां पर अपने सैनियों के साथ स्नान करने के लिए वहां पर आई थी। वहां पर एक पेटी तैरते हुए देखा, ये क्या तैरते, निकालो उसको, देखा वहां पर एक बच्चा था, वहां पर एक बच्चा था, और फिरौन का जो बहन है वो शादी नहीं की है, उसको बच्चा नहीं था, शादी नहीं किया, वो क्या नहीं था, बच्चा नहीं था, और इस बच्चे को अपना बना लिया, इस बच्चे को क्या क्या बना लिया, अपना बेटा बना लिया, और 3 महीने से यहोवा के साथ साथ चलना शुरुआत की है। पता है आपको, नदी पार किया है, 3 महीने में अपना पेट भराने के लिए खुद रोया है। मैं कहता हूं जिस माँ का वो बेटा था राजमहल में से, उसी क्या बोलते हैं, दूध पिलाने वाले माँ को लाने के लिए बोला है, दूध पिलाने वाले माँ को लेकर आने के लिए बोला है, और एक औरत ने जाकर ढूंढ ढूंढ कर घूम कर उसी की माँ को लेकर आए। हालेलुया बोलो ना, विश्वास करते हैं यहोवा आपको चलाएगा, यहोवा के साथ साथ चलो, आपके मार्ग में परमेश्वर बरोबर आपका अगुवाई करेगा। हालेलुया। जो आपका है वो आपका ही रहेगा यीशु के नाम से, जो आपका है वो आपका से कोई छीन नहीं सकता है। विश्वास करते हैं आप लोग, विश्वास करते हैं जो हिस्सा आपका है वो आपका ही रहेगा। आप यहोवा के साथ साथ चलो यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मूसा का माँ को लेकर आया, देखिए महिमा को देखिए, यीशु के साथ, यहोवा के साथ साथ चलने में क्या बेनिफिट मिलता है। हालेलुया। ये चला पर नदी पार किया, खुद का पेट भराने के लिए उसने बंदोबस्त किया अपनी माँ को लेकर, हालेलुया ना। और उस माँ को, इस बेटे को दूध भी पिलवाया और उसको पैसा भी मिला है, और उस देश में उसको क्या भी मिला है, पैसा भी मिला है। हालेलुया। 40 साल यहोवा ने उसको चलाया। किधर चलाया मालूम है, किधर चलाया मालूम है, इस मूसा को मारने के लिए जिस राज्य स्थान से आगे आया, उसी राज्य घर में जाकर मूसा ने जिया। हालेलुया। यहोवा आपको चलाएगा ना, जो आपका शत्रु है, जो आपको सताने वाले हैं, जो आपको तंग करने वाले हैं, आप उसी के हाथ के फल के आप खाना खाओगे यीशु के नाम से। विश्वास करते हैं, जो आपको विरोध करते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, जो आपको तकलीफ पहुंचाएगा, मैं कहता हूं परमेश्वर उसको ही रखकर आपको खिलाएगा यीशु के नाम से। यहोवा के साथ साथ चलो। किसके साथ चलना है, किसके साथ चलना है, किसके साथ चलना है। मैं बताऊं, देश अंधकार हो जाएगा लेकिन आपका घर रोशनी से भरा रहेगा। हालेलुया। पूरा जग अंधकार हो जाएगा लेकिन आपका घर में रोशनी कभी बुझेगा नहीं। कारण क्या बता है, आप यहोवा के साथ चलते हैं। किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ जीना है, किसके साथ चलना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ रहना है, यहोवा के साथ। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन आपको पढ़ाने के लिए उत्साहित करता हूं, प्रभु आपको ब्लेस करे।
काम 7वां अध्याय 29 वचन में हम पढ़ेंगे। प्रेरित काम 7 में 29। यह बात सुनकर ये बात ये बात खुलने के बाद मूसा के कान में आया। मूसा सुना, भागा। क्या किया है? मूसा भागा। मूसा क्या किया है? भागा। हाँ। और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा। परदेशी होकर रहने लगा। और वहाँ उसको 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बोलो हालेलुया, बोलो ना, बोलो जोश हालेलुया, जोश हालेलुया, पीछे सब बोलो हालेलुया, सोने वाला सब हालेलुया, हालेलुया। सब लोग नींद में, इसका मतलब है पता चलता है कि पास जल्दी खत्म करो, खाना खिलाओ। बोलो हालेलुया, खिलाएगा, खाना भी खिलाएगा। हालेलुया, बोलो जोश हालेलुया। यहाँ पर मूसा को पता चला, मूसा को भेद खुला। मूसा को पहला क्या खुला? भेद खुला। क्या भेद खुला है? जिस बातों को मूसा ने ढकने के लिए चाहा, जिस बातों को मूसा ने ढक के रखने के लिए प्रयत्न किया, जिस बातों को मूसा ने सीक्रेट में रखा है, जिस बातों को मूसा ने छुपा के रखा है। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जो बातों को हम छुपाना चाहते हैं, जो बातों को हम छुपाना चाहते हैं, बताओ वो कभी छुपता नहीं है। बाजू में देखिए, बोलो कभी छुपता नहीं है। आप कभी कोशिश मत करो, क्योंकि हाँ बस हो गया, मेरे को देखो, हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। जब आप छुपाने के लिए देखोगे ना, जब तक सामने को नहीं पता है ना, आप एक साइड से संतोष भी होगा, दूसरा साइड से डर भी रहेगा। कब मालूम पड़ेगा, कब मालूम पड़ेगा, कब मालूम पड़ेगा। कभी पता है, कभी पास्टर किसको फोन करता है ना, उसने कुछ गान कर दिया है, उसने कुछ गान कर दिया है, पास्टर ने फोन किया है, मेरा फोन को देखकर उसको जुलाब हो गया है। उसी के लिए पास्टर को मालूम पड़ा, इसके लिए मुझे फोन करा। एक्चुअली मेरा विषय वो नहीं था, मुझको उसको मालूम ही नहीं था। मैं बोला प्रेज लॉर्ड, हाँ बोलो, शब्द में पूरा उगलने लगा। पास्टर मुझे नहीं मालूम था, इसने मतलब इसने ऐसे किसने ऐसे कि मैंने ऐसे किया। मैंने एक्चुअली पूछा ही नहीं उसको, पता है आपको, हालेलुया बोलो ना। क्योंकि जब सामने वाला व्यक्ति आ जाता है, हमने जिसके सामने गलती करके पर्दा डाल के रखा है, और वो व्यक्ति सामने आ जाता है ना, मैं बताऊं, नजर में नजर भी नहीं मिला पाओगे, नजर में नजर तो नहीं मिला। या क्या कहते हैं, ये सत्य है। हालेलुया। यहाँ पर मूसा कुछ बातों को ढके रखा, कुछ बातों को क्या ढके रखा? एक मिस्र को मारा और उधर ही गाड़ दिया, और ये मूसा ने जब मार कर गाड़ते समय किसी भी मिस्री ने नहीं देखा, सिर्फ एक यहूदी को बताया, एक यहूदी को, बस एक ही व्यक्ति को बताया। समय आया, उस यहूदी और एक यहूदी से लड़ते समय मूसा ने देख लिया, और मूसा ने जब बात करते समय इसी का अपराध, ये इसका गलती निकला। उल्टा तो अपने सगा भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस इतना ही बोला है, उसके अंदर डर हो गया, उसके अंदर, क्योंकि मूसा के बारे में उसको मालूम है, अगर गलती दिखा तो मूसा मारकर गाड़ देगा, एक ही झटके में मारकर। ये डर है, इसके लिए क्या बोला, तूने उसी दिन किया है, आज तू मुझे मारने के लिए चाहता है क्या? यही बात सवाल किया है। मूसा पता चला, हब भेद छुपाने खुल गए। इसके लिए उनके सामने से उसने क्या किया है? हालेलुया, बोल हालेलुया। एक विषय है, मूसा भागा, यहूदियों से भागा, मनुष्य से भागा, लेकिन परमेश्वर से नहीं भागा। किधर से नहीं भागा? हालेलुया। हम मनुष्य के साथ चलते हैं, मनुष्य के साथ जीते हैं। कभी कभी किसी ने गलती करते समय हमने देख लिया है, कभी कभी हमारा विश्वास भी टूट जाता है। मैं कहता हूँ, मनुष्य को मत देखो, मनुष्य को मत देखो। मूसा इतना कट्टर खड़ा होने का कारण क्या बता है?
उसने मनुष्य के ऊपर डिपेंड नहीं, उसने यहोवा के ऊपर डिपेंड रहा। अब किसके साथ चलना है? किसके साथ चलना है? बोल हालेलुया। देखिए चर्च छूटने के बाद हम सब घर जाएंगे, यहाँ से तो सब लोग साथ में निकलेंगे, लेकिन कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कुछ लोगों इधर ही रहता है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। बराबर है कि नहीं? सब लोग साथ में किसी घर में और सब लोग जाएगा, हाँ चलो इधर चर्च हो गया, चलो हम सब मिलकर किसके घर में जाएगा, चलो प्रति घर में हम सब लोग घुस जाएंगे। ऐसा होता है क्या? चलो इधर हो गया, चलो थर्ड फ्लोर में से कविता है, चलो उधर जाएगा सब लोग। ऐसा है क्या? चलो इधर में, चलो करीमा है, चलो करीमा घर में हम सब लोग जाएगा, उधर खाना पीना का कोई इशू, ऐसा है क्या? नहीं। बराबर है कि नहीं? सबका स्टॉप अलग है, सबका स्थान अलग है। हम मनुष्य के साथ लंबा यात्रा कभी भी नहीं कर सकता है, लेकिन यहोवा के साथ हम आखिरी तक यात्रा कर सकते हैं। हालेलुया। किसके साथ चलना है? किसके साथ चलना है? किसके साथ चलना है? बोलो किसके साथ चलना है? यहोवा के साथ चलना है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में मैंने टाइम खत्म हो गया, मैं समाप्त करता हूँ। पहला एनोक, पहला एनोक। और एनोक उठाए ले जाने से पहले एक अच्छा गवाही थी। क्या गवाही था? वो परमेश्वर को प्रसन्न प्रसन्न। करता था। हम कैसा प्रभु के साथ चलना है? यहोवा को प्रसन्न करना। सिर्फ चलने के विशेष बात नहीं, यहोवा को क्या करना है? प्रसन्न करना है। चर्च में आना है, वापस वही गलती करना है, चर्च में आना है, वापस वही गलती करना है, चर्च में आना है, वही गड्ढे में करना, ऐसा है क्या? नहीं, वैसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हाँ, मुझे प्रभु के साथ चलना है। किसके साथ चलना है? के साथ। किसके साथ चलना है? यहोवा के साथ। किसके साथ चलना है? बोले यहोवा के साथ, बोले यहोवा के साथ, बोले यहोवा के साथ, बोले यहोवा के साथ। किसके साथ चलना है? एनोक यहोवा के साथ चला। नंबर 2, नोहा यहोवा के साथ चला। यहोवा के बात को बनाया, जज बन गया। अगर आप यहोवा के साथ, यहोवा के बात को सुनकर पैर रखोगे, आपका घर बन जाएगा, आपका घर बन जाएगा, आपका जिंदगी बन जाएगा, आपका सब कुछ बन जाएगा। आपका सब कुछ बनने के लिए, आपका सब कुछ बनाने के लिए आप किसके साथ चलना है? यहोवा के साथ। बोलो किसके साथ? यहोवा के साथ। बोलो किसके साथ? यहोवा के साथ। आप चलना चाहोगे यहोवा के साथ? आप यहोवा के साथ चलो, भले आपके हाथ खाली है, शायद आज आपके हाथ खाली है, कोई बात नहीं है। अगर आपके हाथ खाली है तो भी आप यहोवा के साथ चलने के लिए रेडी रहोगे ना, आपका घर भर जाएगा, आपका जिंदगी बन जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप विचार भी नहीं कर सकते हैं, आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं, उतना बड़ा चमत्कार यहोवा कर सकता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। आपके अंधकार की जिंदगी में रोशनी होगा यीशु के नाम से। आपके अंधकार की जिंदगी में यहोवा रोशनी मुझे दे देगा। विश्वास करते हैं, लेकिन यहोवा के साथ चलना है। यहोवा के साथ, यहोवा के साथ, यहोवा के साथ चलोगे तो प्रभु आपका घर को बनाएगा। विश्वास करते हैं, आपकी जिंदगी बनाएगा यीशु के नाम से, आपके बच्चे की भी जिंदगी बनेगी यीशु के नाम से। लेकिन किसके साथ चलना है? किसके साथ चलना है? यहोवा के साथ नहीं, यहोवा के साथ साथ, यहोवा के, यहोवा के, यहोवा का ही, यहोवा का ही, यहोवा का ही, यहोवा नहीं, यहोवा का ही साथ साथ चलना। नंबर 3, मूसा। नंबर 3, मूसा ने यहोवा का साथ जो चला है वो आसान नहीं है, आसान नहीं। पहले 40 साल चला है, बड़े अद्भुत रीति से चला, उसका कोई कमी नहीं था, उसका कोई कमी नहीं था। आपको लगता है यहोवा के साथ चलने से पास सब कुछ बढ़िया अच्छा होएगा? हाँ, पहले 40 साल उसके लिए राज घर का खाना था। कौन सा घर खाना था? राज घर का खाना है, राज घर का वस्त्र है, राज घर का रहन सहन है, जो राजे का सम्मान। पहले 40 साल राजे का सम्मान जिया, मूसा कोई कमी नहीं था। सेकंड जो 40 साल जो है ना, सेकंड जो 40 साल किधर पता है? जंगल में। सेकंड 40 साल किधर है? जंगल में है जंगल, लेकिन उस जंगल में भी प्रभु आपके साथ है। हम
रहता है किधर वो विषय नहीं है, यहोवा हमारे साथ है का विषय वो है। कितने विश्वास करते हैं, बराबर कि नहीं? अगर समझो हम जाते हैं फ्लाइट में, यहोवा नहीं तो फ्लाइट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फायदा नहीं है। अगर मैं रो गए बड़े क्या बोलते हैं मटन चिकन बनाए पूरा तगड़ा बनाए, मन में समाधान है तो खाएगा, मन में शांति नहीं तो खाएगा, बड़ा रहेगा लेकिन कोई मजा नहीं आता। यहोवा रहना चाहिए, समाधान के कारण यहोवा है, शांति के कारण यहोवा। कितने विश्वास करते हैं? आप खरीद नहीं सकता है, मैं कहता हूँ ये आप खरीद नहीं सकता। बोल हालेलुया। पहला 40 साल वस्त्र खाना राज्य सब कुछ राज्य के समान। सेकंड जो 40 साल जो है ना जंगल है। सेकंड जो 40 साल जंगल है, भूखा रहा, परेशानी उठाए, बहुत तकलीफ उठाए। सेकंड 40 साल बहुत तकलीफ है। देखिए अच्छा खासा चीकर अचानक गिर जाता है ना, बहुत मुश्किल आ जाता है। आइए ना, एक लग्जरी लाइफ जिया हुआ व्यक्ति अचानक नीचे गिर जाता है ना, वो सर्वे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मूसा के साथ यही हुआ है, लेकिन इतना स्ट्रगल में भी उसने यहोवा को पकड़ के रखा। उसने यहोवा को, इस अनुभव को देखकर ही मूसा देखता है देवताओं में तेरी समान कौन है। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। बोलो हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, बोलो जोर से। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। बोलो तेरे समान है कौन। देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो। आमीन आमीन हालेलुया। कोई है इसके समान? कोई था, कोई है, कोई रहने वाला है? यीशु जैसा कोई भी नहीं हो सकता। हालेलुया बोल हालेलुया। सेकंड 40 साल मूसा के लिए बहुत कठिन था, लेकिन कठिन परिस्थिति में भी यहोवा का गहरे प्रेम को उसने महसूस किया। कठिन परिस्थिति में भी यहोवा का गहरे प्रेम को मूसा ने महसूस किया है। इसके लिए जंगल भी उसको आनंद लगा, जंगल भी उसको खुशी लगा, जंगल भी उसको उसने जय खाते रहा। कारण क्या पता है? वो अकेलापन को परमेश्वर ने महसूस करने को दिया ही नहीं। मूसा को अकेलापन होने को परमेश्वर ने दिया ही नहीं, हर घड़ी यहोवा उसको साथ दिया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। सेकंड 40 साल ट्रेन हो गए हैं। पहला 40 साल बैठ के खाया, लेकिन बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसने उस सीखा हुआ ज्ञान को कार्य में नहीं किया है। वो सेकंड 40 साल जो पहला 40 साल में जो सीखा है, वो सेकंड 40 साल में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आया, थोड़ा बहुत उसने काम किया है। लगभग 80 साल का ट्रेनिंग है। लगभग कितना साल का ट्रेनिंग है? बोलो कितना साल का है? 80 साल का पूरा ट्रेनिंग हो चुका है। 80 साल का ट्रेनिंग के बाद परमेश्वर ने मूसा को अच्छे रीति से तैयार करके फिरौन के पास भेजा। फिरौन के पास देखिए, ये फिरौन का सामना करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मूसा
यहोवा के साथ साथ चल के जो आदत हो गया ना, जो आदत हो गया है, ऐसा बहुत सारा पेड़ भी है, एक तूफान आ जाता तो पूरा उखड़ जाता, पेड़ उखड़ता मैंने देखा। लेकिन हमारा भारत में जो बना हुआ क्या बोलते हैं, फूल भी उखड़ जाता है, फूल कभी कभी खाओ भी उखड़ जाता है, पता है आपको? बहुत सारा फूल अभी छत्तीसगढ़ में देखा, यूपी में देखा, पूरा गलती हो गया, बरोबर है? तूफान में नहीं है, बारिश में। हालेलुया। और कुछ झाड़ ऐसा है, कौन सा झाड़ है? सिंह का नहीं, सिंह का नहीं, बहुत सारा ब्रांड जो होता है रिटर्न, वर्ड झाड़ है, वो बहुत जितना ऊपर बड़ा और चौड़ा होता है, उसके नीचे भी उतना जड़ पकड़ता है। इसके लिए जितना भी बड़ा आंधी तूफान आने दो, ये इधर उधर टहल कर बाद में अपनी जगह पर खड़ा रहता है, बराबर है कि नहीं? ये मूसा परमेश्वर के साथ इतना कट्टर बन गया है, यहोवा के साथ चल चल के इतना सीख गया, इतना आदत हो गया है, मूसा के साथ कितना भी बड़ा परिस्थिति होने दो, वो हिलेगा डुलेगा नहीं, वैसे खड़ा रहता है। बोलो ना, क्योंकि उसको एक ही पता है, मुझे यहोवा के साथ जाना है, एक ही पता है मुझे यहोवा के साथ चलना है। हालेलुया बोलो ना। आप दूसरा ऑप्शन रखना नहीं, पहली बात है, एक ही ऑप्शन है, किसके साथ चलना है? एक ही ऑप्शन है, किधर चलना है? जब आप सेकंड ऑप्शन रखते हैं, वहां पर बात बिगड़ जाता है। ये नहीं तो ये, उसमें बिगड़ जाता, वो ये नहीं तो वो ना, वो रखना नहीं, यही है। हालेलुया। यूहन्ना क्या बोलते हैं 14 में 6 बोलता है, 14:6 में कहता है, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही तो 3 शब्द बोलता है, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही, वो 3 वही है। हालेलुया बोलो ना। दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, परमेश्वर ऑप्शन दिया ही नहीं है। हालेलुया बोलो ना। मूसा ने ठान लिया है, मुझे यहोवा के साथ साथ चलना है। पहला 40 साल लग्जरी लाइफ है, सेकंड 40 साल निचोड़ कर सिखा दिया है, थर्ड 40 साल और भी परेशानी है, और भी परेशानी है। इतना परेशान हो गया है, परमेश्वर ने उसको सर्टिफिकेट दिया है, परमेश्वर ने उसको सर्टिफिकेट दिया है। कौन सा सर्टिफिकेट है? शांत व्यक्ति है। ये आदमी के अंदर गुस्सा मैंने देखा नहीं है। एक बार यहोवा गुस्सा हो गया, यहोवा गुस्सा होकर बोला कि मैं इनको पूरा नाश कर देता हूं। मूसा ने क्या बोला? अगर इनको तो नाश करेगा तो पहला जीवन की पुस्तक में मेरा नाम है ना, पहला उसको निपटा दे। हालेलुया। यहोवा के गुस्सा को मूसा ने क्या किया है? बोलो, मूसा ने क्या किया है? कंट्रोल किया है, शांत किया है। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। परमेश्वर ने मूसा को देखकर चकित होने लगा, अरे ये मेरे को सिखाने लग गया, मेरे को मेरा मुंह को बंद करवा दिया। इतना मूसा के पास परमेश्वर ने उम्मीद की है। हालेलुया बोलो, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अब समझ रहे हैं? परमेश्वर ने मूसा को देखकर चकित होने लगा। कारण 80 साल का ट्रेनिंग है और थर्ड 40 साल मूसा ने हकीकत में यहोवा के साथ जो चला ना, वो विशेष है। कैसा चला मालूम है? रात को अग्नि स्तंभ, दिन को मेघ का जो बादल का स्तंभ। परमेश्वर ने मूसा को कभी अकेला होने को नहीं दिया। यीशु के नाम से। एक वक्त था, क्या बोलता है, मिस्र देश में से जो निकला हुआ इस्राएलियों को मूसा के विरोध खड़ा हो गया है, लेकिन कभी भी परमेश्वर मूसा के विरोध नहीं खड़ा हुआ। हालेलुया। मैं बताऊं, आपके परिवार वाले, आपके कुटुंब वाले आपके विरोध खड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो कभी नहीं होगा यीशु के नाम से। विश्वास करते हैं? हाँ, ये हकीकत बात है। लोग आपके विरोध खड़ा होगा ही होगा, लेकिन मैं आपको हिम्मत दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, यहोवा आपके साथ है। यहोवा बोलो, यहोवा बोलो, यहोवा मेरे साथ है। मुझे यहोवा के साथ साथ चलना है। यहोवा के साथ साथ भाई
भाई लोग किसके साथ चलना है? भाई लोग किसके साथ चलना है? रोज याद रखने का। पीछे ये किसके साथ चलना है? आवाज नहीं आया, पीछे दोनों भाई बोलो जोर से। दो, एक विकास ब्रदर और गणेश ब्रदर, दोनों बोलो किसके साथ चलना है भाई? ताली बजाओ, यहाँ तक आवाज आ रही है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को लेकर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।